नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अमित कुमार। मैं आपका मोटिवेशनल दोस्त और आपके लिए इस मोटिवेशनल वीडियो के चैप्टर 21 में लेके आया हूँ सुबह जल्दी उठें। अगर हम हमारे दिन का जो शुरुआत है वो जल्दी उठने से करते हैं तो हमारी दशा और दिशा दोनों ही अच्छी हो सकती है। इसके बारे में एक भ्रम है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो रात भर काम करते हैं और सुबह लेट से उठते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं कि जो रात में जल्दी सो जाते हैं लेकिन सुबह जल्दी नहीं उठ पाते। ऐसे लोगों को मैं बतलाना चाहूँगा कि समय जो है, समय का नियोजन करके हमने सुबह जल्दी उठने की कोशिश करनी चाहिए, जिसे हम हमारे हिंदू माइथोलॉजी में ब्रह्म मुहूर्त भी कहते हैं। ऐसा कहा गया है कि सुबह 4:30 से 6 बजे का जो समय होता है या 5 बजे का जो समय होता है वो समय ब्रह्म मुहूर्त का होता है। उस ब्रह्म मुहूर्त में हम हमारे किसी भी काम को जब शुरू करते हैं तो उस चीज़ पे हम ज़्यादा फोकस कर सकते हैं रैदर दैन हम दिन भर के काम में अगर हम फोकस करते हैं उस समय हमें बहुत सारे साउंड पोल्यूशन, नॉइस पोल्यूशन, इन सब चीज़ों का सामना करना पड़ता है। दिन में हमें डिस्ट्रैक्शंस भरपूर होते हैं जिसके वजह से हम उस चीज़ पे कंसंट्रेट नहीं कर पाते। अगर हम ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं तो हम हमारी चीज़ों का फोकस, जो हमारी पढ़ाई है, हमारा ज्ञान है, हमारा नॉलेज है और हमें कोई भी चीज़ करनी है, उस चीज़ का फोकस हम बहुत अच्छे से और ज़्यादा कर सकते हैं रैदर दैन हम उस समय के अलावा किसी समय में नहीं कर सकते। अगर इस सिद्धांत की बात करूँ तो जितने भी बड़े बड़े ऋषि, मुनि, महात्मा, साधु, संत, सन्यासी, ये जो लोग हुए, ये लोगों ने ब्रह्म मुहूर्त को ही क्यों चुना? तो ब्रह्म मुहूर्त ये एक ऐसा पीरियड होता है कि इस पीरियड में हम डायरेक्ट भगवान से अपना संपर्क स्थापित कर सकते हैं ध्यान के माध्यम से, और ध्यान के माध्यम से हम हमारी चीज़ों को परफॉर्म कर सकते हैं। ये बात हुई साधु सन्यासियों की। लेकिन वही अगर मैं किसी स्टूडेंट की बात करूं तो स्टूडेंट कैसे अपना संपर्क स्थापित करेगा? तो स्टूडेंट जो है सुबह उठकर अपनी पढ़ाई पर फोकस कर सकता है, सुबह उठकर वो व्यायाम कर सकता है, सुबह उठकर वो अपने होमवर्क या बाकी का जो बचा हुआ काम है वो काम कर सकता है। अगर एक बार हमने हमारी बॉडी को उस चीज़ की आदत डाल दी तो हम समय पर नियमित रूप से उठते जाएंगे। समय पर नियमित रूप से उठने के बहुत सारे फायदे हैं। सबसे पहला फायदा इसका ये है कि आप अगर समय पे उठते हो तो आप जो 11th आवर में होने वाला आपके साथ जो गड़बड़ है वो गड़बड़ नहीं होगी। बहुत सारे लोग होते हैं 8 बजे 7 बजे उठते हैं और उसके बाद घाई गड़बड़ में मतलब कुछ चीज़ें भूल जाते हैं, कुछ चीज़ें रह जाती है और दौड़ते भागते वो अपने ऑफिस पहुंचते हैं। इससे बढ़िया ये है कि उन्होंने अपने टाइम का नियोजन करना चाहिए। अगर वो 8 बजे उठ रहे हैं तो उन्होंने कोशिश करनी चाहिए कि कम से कम 6 बजे तो उठे। जो 7 बजे उठते हैं उन्होंने कोशिश करनी चाहिए कि 5 बजे तो उठें। अगर हमारे पास टाइम स्पेयर होगा तो हम जो है आसानी से उस चीज़ को कोप अप कर सकेंगे। अगर मेरे पास आधा घंटा है मेरे ऑफिस जाने के लिए और मेरे पास 10 मिनट है ऑफिस जाने के लिए, दोनों में फ़र्क है। 10 मिनट जहाँ है वहाँ मैं बहुत ज़्यादा घाई करूँगा, शायद ये भी हो सके कि मैं गाड़ी तेज़ चलाऊँगा जिससे मेरा एक्सीडेंट भी हो सकता है, मुझे चोटें भी लग सकती है। लेकिन वही अगर मेरे पास आधा घंटा समय है तो मैं आराम से जो है ऑफिस के लिए जा सकता हूँ। तो बताने का मतलब ये है कि सुबह अगर हम जल्दी उठते हैं तो हम इन सारे नियोजनों को आसानी से परफॉर्म कर सकते हैं। सुबह का जो किया हुआ काम होता है, जो हम परफॉर्म करते हैं, वो हमारे साथ दिन भर चलता है। हमने हमारा एक टाइम टेबल और एक नियोजन तैयार करना चाहिए, जो मैंने आपको पिछले चैप्टर 12, चैप्टर 13 और चैप्टर 14 में बतलाया है कि जब तक अगर हम नियोजन तैयार नहीं करेंगे हमारे काम का, तब तक हम किसी भी चीज़ को परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। तो मेरा आप सभी दोस्तों से एक अनुरोध है कि काम का एक खाका तैयार करें और कोशिश करें कि सुबह जल्दी उठें। सुबह जल्दी उठ के अपने जितने भी काम हैं, जो भी दिनचर्या के काम हैं, उन कामों को परफॉर्म करें और कोशिश करें कि शाम को जल्दी सो जाएं, जिससे आपको सुबह उठने में मदद होगी। हमारे यहाँ बड़े बड़े जो सन्यासी हुए
उन सभी लोगों ने ब्रह्म मुहूर्त का एक विशेष और एक महत्वपूर्ण स्थान बताया है कि ब्रह्म मुहूर्त जो है वो एक विशिष्ट समय, विशिष्ट लोगों को और विशिष्ट व्यक्तियों को जो उसको फॉलो करते हैं वो लोगों को उसका बहुत अच्छा फल देता है। इसीलिए अगर आपको भी विशिष्ट बनना है, आपको भी अपनी ज़िंदगी में कुछ चेंजेस लाने हैं, तो आपने ये तर्क देना बंद कर दीजिए कि भैया मैं रात को 2 बजे तक काम किया तो मैं 12 बजे तक सोऊंगा, मैंने सुबह 4 बजे तक काम किया तो मैं अगले दिन पूरा दिन सोऊंगा। ये चीज़ें करना बंद कर दीजिए। कोशिश कीजिए कि आप अपने समय में सुबह का जो महत्व है उसको ज़्यादा जोड़ें, जिससे आपको उसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा और आप अपने ज़िंदगी में उस चीज़ को आप आगे बढ़ा सकते हैं। तो हमेशा ये चीज़ें देखें कि अगर आपके कोई पड़ोसी हैं, वो अगर जल्दी उठ रहे हैं तो आप उनसे जल्दी उठिए। इससे ये होगा कि आपकी जो बायोलॉजिकल सेंसेस है वो आपको वो करने के लिए विवश करेगी, जिससे आप उन चीज़ों को परफॉर्म करना शुरू करेंगे। एक पर्टिकुलर वीक के बाद, मतलब 2 से 3 हफ्ते के बाद आपका बॉडी वैसे ही स्टिमुलेट करना चालू कर देगा जैसे आप पहले दिन कर रहे थे। किसी भी चीज़ को शुरू करने में आपको जो दिक्कत होगी, ख़त्म करने के बाद वो दिक्कत ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएगी और आप आसानी से अपने समय का नियोजन कर सकते हैं। इसीलिए मेरा आप सभी से निवेदन है कि सुबह जल्दी उठें और अपने आप को मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से आप अपने आप को स्वस्थ रखें। आज के इस वीडियो लेक्चर में बस इतना ही। कल हम किसी और वीडियो के साथ उपस्थित होंगे। तब तक मुझे इजाज़त दीजिए। आपका अपना अमित कुमार। नमस्कार।